हेलो फ्रेंड्स, किशन जायसवाल दिस साइड। प्रेजेंट टाइम में इंडिया में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है और 140 करोड़ की पॉपुलेशन में केवल 4 से 5% लोग ही इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और यही नंबर यूएस में 50 से 55% है। अब यहाँ पे एक सवाल और आता है कि हम जिस ब्रोकर या ऐप के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर वो फ्यूचर में वो ऐप या फिर ब्रोकर बंद हो गया तो हमारे इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, हमारे शेयर्स का क्या होगा। हालांकि आपका भी क्वेश्चन जायज़ है, बिकॉज पास्ट में बहुत सारे स्कैम स्टॉक मार्केट में हो चुके हैं। जैसे हर्षद मेहता का स्कैम जो कि 1992 में हुआ था, केतन पारिक का स्कैम, सत्यम का स्कैम जो कि 2009 में हुआ था। ऐसे कई सारे स्कैम मार्केट में हो चुके हैं अभी तक। तो आज की वीडियो में मैं आपके इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आया हूँ। आज आप चाहे किसी भी ब्रोकर के थ्रू, चाहे वो एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, आप स्टॉक्स हो गया, जीरोधा हो गया, किसी भी ब्रोकर के साथ अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप एंजल वन का यूज़ कर रहे हैं, जो कि पर्सनली मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। आपने एंजल वन के थ्रू रिलायंस, एचडीएफसी, टाटा के शेयर बाय कर रखे हैं, जो कि आपकी पोर्टफोलियो में शो करते हैं। अब आप सोचोगे ये मेरे पोर्टफोलियो में शो कर रहा है तो इसका मतलब ये सारे शेयर मेरे ब्रोकर के पास हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो सारे शेयर स्टॉक डिपॉजिटरी के पास होते हैं। इंडिया में दो डिपॉजिटरी हैं, पहला सीडीएसएल, दूसरा एनएसडीएल, जिनके पास आपके शेयर बिल्कुल सेफ है, बिकॉज इन पे सेबी की नज़र होती है। अब आपका ब्रोकर चाहे डूब जाए, चाहे भाग जाए या फिर बैंकरप्ट हो जाए, उससे आपके शेयर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपका शेयर तो ब्रोकर के पास है ही नहीं। आपका शेयर तो स्टॉक डिपॉजिटरी के पास है। ब्रोकर तो केवल एजेंट का काम करते हैं, जो आपके शेयर को बाय और सेल करने में आपकी हेल्प करते हैं, जिन पे वो अपना कमीशन चार्ज करते हैं। अब दूसरा सवाल आता है कि अगर हमारा ब्रोकर बंद हो गया तो हमारे शेयर हमको वापस कैसे मिलेंगे। इसके लिए आपको एक नए ब्रोकर के साथ अपना नया डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद आप स्टॉक डिपॉजिटरी के पास एक एप्लीकेशन भेजेंगे, जिसके लिए आपके पास पैन कार्ड और आपकी डीपीआईडी का होना ज़रूरी है, जिसके आधार पर डीआईएस स्लिप भरेंगे और उस स्लिप को स्टॉक डिपॉजिटरी को भेज देंगे। ये सारा प्रोसेस वेरीफाई होने के बाद आपका शेयर आपके नए डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इस प्रोसेस को आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक दूसरा सवाल आता है कि अगर आपके अकाउंट में ट्रेडिंग बैलेंस हो तो इस केस में आपके ट्रेडिंग बैलेंस का क्या होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने किसी भी शेयर को बाय करने के लिए या फिर ट्रेडिंग करने के लिए अपने अकाउंट में ट्रेडिंग बैलेंस ऐड किया हो और उस शेयर को बाय करने से पहले ही आपका ब्रोकर बंद हो गया हो। इसके लिए सेबी ने एक रूल बनाया है। इसके लिए सेबी का इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, जो कि ये इंश्योर करता है कि कल को अगर आपका ब्रोकर कोई फ्रॉड करके भाग गया या फिर बंद हो गया तो आपके पैसे इनके पास सेफ होते हैं। बट इसकी भी एक लिमिट होती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपके ट्रेडिंग बैलेंस में 30 लाख रुपए हैं, तो आप सेबी से कंप्लेन करेंगे कि मेरा ब्रोकर फ्रॉड करके भाग गया। तो इस केस में सेबी वेरीफाई करेगी और वो सिर्फ आपके 25 लाख रुपए के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप यूँ कहो कि वो सिर्फ आपके 25 लाख रुपए रिटर्न करेगी। ये भी अलग अलग ब्रोकर की कैटेगरी पे डिपेंड करता है। इसलिए अगर आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हैं तो किसी ट्रस्टवर्दी ब्रोकर के साथ ही अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिएगा। कई बार क्या होता है कि कई सारे ब्रोकर हमको लालच देते हैं कि आप हमारे साथ काम करो, हमारे साथ इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करो, हम आपको डेली मार्केट के टिप भी देंगे और आपको अदर ब्रोकर के कंपेयर में हमको ब्रोकरेज भी कम देना पड़ेगा। बट डोंट ट्रस्ट देम। डीमेट अकाउंट से जुड़ी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यू कैन शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस। थैंक यू।